Hello, friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Meglani. So today I'm not going to come live. Today I'm going to provide this video so that आपको कल का प्रिपरेशन मिल जाए. आज फिर से धूम धड़ाका मचा. आज फिर से मार्केट ऊपर. कल का जो आपको वीडियो मैंने लाइव प्रोवाइड किया था, कल का सेशन जिन लोगों ने मिस कर दिया है भाई जाके देखो, बिकॉज सेशन आप लोगों के लिए लंबा ज़रूर होता है बट उसमें ज्ञान होता है, इसलिए उसको सेशन बोला जाता है. राइट. अब मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्मॉल सा वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, देखते हैं क्या चेंज आता है. बिकॉज लर्निंग आपको बहुत सारी प्रोवाइड कर दी है, अब थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की नीड है. राइट. सो यू कैन अप्लाई द लर्निंग्स जो मैं आपको कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से देता आ रहा हूँ. राइट. सो कल के वीडियो में मैंने क्या किया था, देखा था कल के एनालिसिस में आपने देखा था SGX निफ्टी. सो फटाफट से SGX निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं. सो ये था SGX निफ्टी का चार्ट. राइट. और ये कुछ मैंने आपको एक एरिया प्रोवाइड किया था. नाउ सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दैट एरिया. आप लोग खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये चीज़ कि इस एरिया के बीच में क्या हुआ. इस एरिया के बीच में वी टुक सपोर्ट. ठीक है. ये क्या था, ये मैंने आपको एज अ फ्लिप प्रोवाइड किया था कि अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है SGX निफ्टी बाय टुमारो मॉर्निंग, यानी कि ये मैंने कल बोला था, यानी कि आज सुबह तक अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देता, इस पर ये सपोर्ट नहीं लेता, तो हम निफ्टी में भी एक नेगेटिव साइड का ट्रेड लेते. बट इवेंचुअली हुआ क्या, कल पूरा इवनिंग पूरा नाइट जो था ये इसके ऊपर रहा सक्सेसफुली. ठीक है. और आज मॉर्निंग में भी जब नीचे आया, सो इसी एरिया में देखो एग्जैक्टली इट टुक सपोर्ट एंड बाउंसेस बैक. ठीक है. सो आप SGX निफ्टी को देखोगे, यहाँ पे हाई बना है कुछ 14,902. ठीक है. ऑल्दो ये ही हमारा हाई होना चाहिए. एग्जैक्टली बिल्कुल यही हाई बना है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हाई पॉइंट. एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव निफ्टी. सो निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं. निफ्टी के ऊपर सी यहाँ पे बहुत सारी आपको देखो चीज़ें मिल रही हैं, बिकॉज निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम होमवर्क करते रहते हैं. आपको पता है मैं अपना होमवर्क इतनी जल्दी डिलीट नहीं करता हूँ, लेवल्स को खास करके. सो ये जो ट्रेंड लाइंस आपको मिल रही हैं, ये जो दो ट्रेंड लाइंस हैं, इन ट्रेंड लाइंस के ऊपर देखो पहले क्या था, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट थी, ब्रेक करके हम नीचे जा रहे थे. अभी क्या है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो यही ट्रेंड लाइन मैंने एज अ रेसिस्टेंस यहाँ पे रखी हुई है, सो दैट जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये वर्क करेगी एज अ रेसिस्टेंस. सो आपको दिख भी रहा होगा कि ये एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रही है यहाँ पे क्लियरली. आज हमने जो रेसिस्टेंस मार्क किया है, हाई जो है हमारा 14,868.85 का है, जो हमने आज निफ्टी में मार्क किया है. राइट. विच इज़ रिटन ओवर हेयर. और लो जो है वो हमने मार्क किया है आज काफ़ी नीचे 14,000, यहाँ पे आप देखें 570 समथिंग के अराउंड. ठीक है. सो आज की वॉलेटिलिटी आपको खैर ये देख के लग रहा होगा आज मैंने कोई SL हिट किया है. नहीं, आज SL हिट नहीं किया है, बिकॉज मैं अर्ली मॉर्निंग वैसे भी आपको पता है ट्रेड नहीं लेता हूँ. ट्रेड लेता हूँ जब मार्केट में थोड़ा सा नॉइस जो होता है वो कम हो जाता है. राइट. सो इसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने ट्रेड लिया आपको ये बताऊँ. सो इसके अकॉर्डिंग क्या था, एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो मैंने आपको कल बताई थी. ये एरिया था जिस एरिया के अंदर क्या था, निफ्टी का सपोर्ट था, फ्लिप था. अब हमें क्या करना था, या तो ये फ्लिप ब्रेक हो जाए इसके नीचे काम करना था, या तो ये फ्लिप पे सपोर्ट ले और इसके ऊपर आए तब हमें बाय करना था. राइट. सो इसने क्या किया, फ्लिप पे सपोर्ट लिया, एक अच्छा मोमेंटम दिखाया. ये जो सपोर्टिंग कैंडल है आप देखो, उसकी शैडोज देख के आपको समझ आ जाएगा कि यस इट इज टेकिंग सपोर्ट. वहाँ से ऊपर आया एंड आई टुक अ बाय ट्रेड. 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 81 पॉइंट का टारगेट डन. और उसके साथ साथ मैंने आज कुछ जो स्टॉक्स के अंदर कॉल्स थी वो पोस्ट की थी, किसमें, हमारे ट्रेडर्स एक्टिव चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं कैसे, डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक नीचे गिवन है. विद एंजल ब्रोकिंग इट्स फ्री. ज़रोदा या एंजल ब्रोकिंग के साथ आप ओपन कर सकते हैं. एंड व्हाट एल्स, आप उसके अंदर ट्रेड करेंगे. जैसे ही आपका जो अकाउंट ओपन होगा उसके अंदर आप ट्रेड करेंगे, अकाउंट एक्टिव होते ही आपको ऐड कर लिया जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कल की तैयारी. कल की तैयारी के लिए देखो 15 मिनट चार्ट पे फिर से आ गया हूँ मैं, और 15 मिनट चार्ट के ऊपर आने के बाद लेट मी डिलीट दिस पोजिशन दैट आई मेड. सो यहाँ पे आप देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई. देखो हम टॉप पे गए. ठीक है. ये हमने हाई लगाया, हाई लगा के हम नीचे आ रहे हैं. ऑल्दो नीचे आते टाइम हम क्या कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग, ये लास्ट का 1 घंटा है, वी आर फॉर्मिंग अ गुड नंबर ऑफ रेड कैंडल्स. बट विद दैट रेड कैंडल्स वी वर गिविंग लॉन्ग रिजेक्शंस. ठीक है. लॉन्ग रिजेक्शंस भी दे रहे हैं. सो इट इज शॉर्ट काइंड ऑफ पुल बैक हम कंसिडर भी कर सकते हैं इसको. बट हम इसको ऐसा कुछ भी गणित नहीं कैलकुलेट करते कि बाय ले सेल लें कल के लिए. हम सिंपल सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या काम हमारा बन सकता है. सो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और लेट मी ओपन माय टूल विच इज़ एपिक पेन एंड लेट्स कम टू द चार्ट्स. चलो जी, अब इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड आउट. ठीक है. सो देखो यहाँ पे हमारे पास दिस वाज द प्रीवियस डे सेशन, बिल्कुल नॉर्मल था. ठीक है. और प्रीवियस डे सेशन में हमने ऑलमोस्ट एक पॉज लिया था, उसके बाद
वी ट्राई टू बी ट्रेंडिंग, ठीक है, हम ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग हुए भी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, आप अगर इसको एनालाइज कर पाओ फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग प्राइस, तो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता, राइट। सो मैं ड्यूरिंग द डे जो काम होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ड्यूरिंग द डे अगर हम देखें तो एज पर मी, अगेन हमने यहाँ पे गेन्स अच्छे दिखाए हैं, बट दैट इज़ नॉट दैट ह्यूज। हमने यहाँ पे ओपन किया था, देखो ओपन करने का प्राइस था हमारा क्लोज टू 740, ठीक है, क्लोज कहाँ किया हमने 783। सो कितना बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट हार्डली 40-50 पॉइंट का। अगर आप सेटल प्राइस भी देखोगे 789, दैट मीन्स 50 पॉइंट्स का गेन हो गया। ओपनिंग प्राइस से कंसिडर कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट कंसिडरिंग और फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि ओपन तो हमने गैप अप कर दिया, उसको तो हम इन कैश नहीं कर पाए, राइट। सो दिस इज द गेम। सो हम ड्यूरिंग द डे वी वर नॉट दैट ट्रेंडिंग, ओपनिंग प्राइस से अगर हम कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो एज पर मी द मोमेंटम इज स्लो, ठीक है, मोमेंटम इज स्लो। और ये मोमेंटम स्लो होने के दो इंडिकेशंस होती हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद मोमेंटम स्लो करता है, सो दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव और इट इज़ टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग की जो हम एक्सपेक्टेशंस हैं वो रख सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छा ट्रेंड ऑलरेडी जनरेट कर दिया है, एक अच्छे हाइक्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर दिया है फॉर द इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉर द ट्रेडर्स। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, थोड़ा सा साइडवेज में क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, और प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे आपको पता है क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे डब्बे करता है एंड वापस से वहाँ पे एक फिर नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो पकड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सो टू पॉसिबिलिटीज, इधर प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो ऐसी होगी, जैसे हम ओपन टू क्लोज में कंपेयर करें, दिस इज नो बिग डिफरेंस, ठीक है। सो प्रॉफिट बुकिंग किस शॉर्ट में होती है, ऐसे ही साइलेंटली चुपचाप इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे इस कैंडल को देखो आप, द वेरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, व्हाट इट इज सेइंग, क्या बोल रही है भैया, नीचे देखो कितना बड़ा यहाँ पे इसने शैडो दिया है। सो बहुत सडन, बहुत एकदम जल्दी वाला मूव था, बट इट इज़ नॉट शोइंग, किसी भी सेंस में इसने ये नहीं शो किया कि यहाँ पे बायर्स नहीं है, सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे फिर से बाइंग आई एंड द बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू, ठीक है। सो साइलेंटली बाइंग भी हो रही है और साइलेंटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, जो कि हम चार्ट्स पे ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं। अगर दिस वाज टोटल बाइंग डे, ठीक है, टोटल बाइंग डे होता तो यहाँ से ओपन प्राइस होता तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ टॉप पे ही होता कहीं, विद द डिफरेंस ऑफ, क्योंकि आप देखो हाई से अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें, सो इट्स ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स नीचे जाके हमने क्लोज किया है, ठीक है। सो दिस इज द बिग डिफरेंस। हाँ, बाइंग मोमेंटम बना, बट विद दैट प्रॉफिट बुकिंग इज कमिंग इन द मार्केट, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो बुक करते जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें कल की, सो कल के लिए भाई सिनेरियो क्लियर है। यहाँ अगर हम देखें, सो दिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ द ओपनिंग कैंडल, ठीक है, 15 मिनट हाई पॉइंट जो है, इस हाई पॉइंट पे हम क्या कर रहे थे, वी वर टेकिंग अ सॉर्ट ऑफ रेसिस्टेंस। सो ये रेसिस्टेंस क्लियर हुआ, उसके बाद हमने क्या किया है, इसको एक बार भी रीटेस्ट नहीं किया है, राइट। सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस हाई पॉइंट, और यू कैन से दिस एरिया, ये एरिया कितना है, यू कैन टेक इट एज 14,720 से लेकर 14,750। दिस इज द एरिया वेयर वी शुड बी हैविंग आवर फ्लिप फॉर टुमारो, फ्लिप जोन, ठीक है। अब ये फ्लिप जोन मैंने यहाँ लिया है टॉप पे, इधर बॉटम पे क्यों नहीं लिया, ये बॉटम की शैडो पे क्यों नहीं लिया, दिस इज नॉट अ फ्लिप, दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट फॉर अस, ठीक है। ये हमारा कल का सपोर्ट होने वाला है। सो डाउन साइड हम जो लेवल्स टारगेट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट, ठीक है। एक बार हम ये फ्लिप ले चुके हैं, जो कल हमने लिया था वो एक काम कर चुका है अच्छे तरीके से। अब इसको काम क्या करना चाहिए फ्लिप को, कि ये एक रेसिस्टेंस था इन द मॉर्निंग, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद इट डिडंट रीटेस्टेड इट अगेन। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आता है, सो एट दिस एरिया इट शुड टेक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड यहाँ से वापस ये रीगेन करे। अगर इसको ये रीगेन नहीं करता है, यहाँ से ये नीचे चला जाता है, सो फर्स्ट टारगेट विल बी कीपिंग क्लोज टू 14,680, देन द नेक्स्ट टारगेट यू नो दैट विल बी गोइंग टू बी दैट 14,600 के नीचे वाला मार्क विच इज 575, राइट। सो ये एरिया कंसिडर कर लेना आप, 14,600 से 575। ऑल्दो अगर हम इसको क्लियरली देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। जूम आउट करने के बाद ये पिक्चर जो सब मैंने लिखा है इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, सी दिस इज द बॉटम दैट वी हैव टेकन, ठीक है, और इस बॉटम के साथ यहाँ पे टॉप है। सो दिस इज कमिंग क्लोज टू, वेरी क्लोज टू माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली अगर मार्क करें, सो 630,
ठीक है। सो 14,680 एंड 14,630 से जो हमारा नीचे का बॉटम हमने ड्रॉ किया है 575, ऑल्दो दिस इज अ बिग रेंज, बट मैंने आपको बताया जैसे कल हमारे लिए क्या था ये रेंज, इट वाज अ फ्लिप फॉर अस. नाउ व्हाट this range will work as support for us, not resistance, support for us. ठीक है. So flip is clear and everything is clear. एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लिप को मैं मार्क कर लेता हूँ, एरिया को, एरिया मार्क करते ही पीछे सारे लेवल्स हमारे पास फिर आ जाएंगे, नो इश्यूज, आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द गेम. ये यहाँ से यहाँ तक का था, विच इज़ एग्जैक्टली द शैडो ऑफ दिस एंड दिस. सो इससे हम क्या करते हैं, वापस जूम इन कर लेते हैं. ठीक है. जूम इन करने के बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हमें बिल्कुल टॉप चाहिए. एंड इस कैंडल का यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस है, दैट मीन्स ये देखो मैंने क्या लिया, ये कैंडल का टॉप, ये कैंडल का बॉटम, ये कैंडल का टॉप एंड ये कैंडल का टॉप. सो 1 2 3 4, द वेरी फर्स्ट 4 कैंडल्स बहुत अच्छे से हमें कल का काम दिखा रही हैं. राइट. सो एग्जैक्ट लेवल क्या ड्रॉ हुआ है, 425 से 447, हमने 420 से 450 कंसिडर किया है. राइट. 14,420, 14,450, चलो जी डन है. अब इसके ऊपर रहता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो व्हाट शुड बी द टारगेट, द टारगेट शुड बी क्लोज टू द हाई. सो क्लोज टू द हाई बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट हाई नहीं बोल रहा. सो क्लोज टू द हाई मीन्स आइडियल टारगेट शुड बी, फर्स्ट टेक टारगेट शुड बी 14,840 से 850 के अराउंड. राइट. दिस ये जो छोटा सा एरिया है, एग्जैक्ट दिस. सो इन शैडो से थोड़ा सा पहले, राइट, एग्जैक्टली शैडोज पे नहीं, एग्जैक्टली हाई पे नहीं, इससे थोड़ा सा पहले शुड बी टेकिंग द फर्स्ट टारगेट. इफ गिवन ब्रेकआउट टू दिस, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है, सो मैं क्या करता हूँ, इस लेवल पे पहले मैं अपना एक टूल मार्क कर देता हूँ. सो आई विल बी मार्किंग इट क्लोज टू दिस, ये ऐसे पटक दिया. ठीक है. सो दिस इज इट, 852 मार्क हुआ है. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आपको पता है जैसे मैंने जो पोजिशनल टारगेट अपना ओपन किया हुआ है, दैट मीन्स फॉर अपसाइड टारगेट जो मैं प्ले कर रहा हूँ, दैट इज़ 15,021. ठीक है. सो दैट इज़ ऑन, ये ऑन है. और देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फिबोनाची. सो फिबोनाची जो है हमें 15,036 एंड दिस इज द लेवल 15,021 बता रहा है. बीच में एक लेवल और मैं कंसिडर करूँगा. ठीक है. वो लेवल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, एक और फिबोनाची ले लेता हूँ मैं. एंड वो फिबोनाची ले रहा हूँ मैं आज का कार्यक्रम पकड़ते हुए. सो आज का कार्यक्रम है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई. राइट. सो फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, इफ वी क्लोज अबव द हाई, सो व्हाट वी आर हैविंग द लेवल ऑफ 14,950. दैट इज इट. सो 14,850 के बाद, और यू कैन से 14,850 से 870 का जो हमारा रेसिस्टेंस जोन है, ये वाला, ये क्रॉस होने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट दैट 14,950 वाला लेवल. ठीक है. ऑल्दो थोड़ा टफ लग रहा है बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो पहले हमने ब्रेक की थी, अभी हम इसका रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं. सो इसको देखते हुए कल का काम हमारा क्लोज टू 900 से 925 के बीच में रहने वाला है. ज़्यादा बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, बट फिर भी प्रिपेयर कर लेते हैं, होगा तो वी कैन प्ले विद दैट. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर निफ्टी. अब यहाँ पे ज़रा मैं एक बार मार्केट ये देख लूँ ज़रा, डेटा क्या है, OI वाला ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है अपना, फटाक से यहाँ पे देखते हैं. 789 क्लोजिंग इज गुड. ठीक है. कॉल्स ऑन द लेफ्ट, पुट्स ऑन द राइट, सो नीड टू लुक फॉर द मैक्सिमम OI एंड द मैक्सिमम OI डेटा ये ऑलरेडी रिफ्रेश्ड है ना, पहले मुझे एक बार ये अंडरलाइन, यस है तो रिफ्रेश्ड. सो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके इसको नीचे ले आता हूँ just to make it correct. ठीक है. So we have 62,000 on 15,000 का strike price. So tomorrow is expiry. ठीक है. So expiry as per this data is looking very clear that 15,000 break नहीं होने वाला है, no issues. And what we have on the support, recent data के according we have 14,700 as a good support and usually we can pick 14,500, but वो काफ़ी दूर है. 14,700 is the major support that is coming, which is closer to the current market price. ठीक है. सो हमने क्या लिया है यहाँ पे, क्लोज टू दिस हमारा फ्लिप है, दैट मीन्स 14,700 ब्रेक होता है. सो वी आर ऑल्सो, ये 680 का हमारा फर्स्ट ये है ब्रेक एंड ये ब्रेक होता है. सो वी वर अगेन टारगेटिंग इट क्लोज टू 680 से नीचे 630, देन दिस लास्ट 575, बट इतना ही बस, इससे ज़्यादा बड़ा
मूवमेंट नहीं, ठीक है। नाउ विद द एसजीएक्स निफ्टी, अभी तक एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट पे कोई गड़बड़ नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है, ठीक है। सो गड़बड़ नहीं नजर आ रही है। अब हम देखें, सो एसजीएक्स के चार्ट पे वी कैन ड्रॉ अ गुड एरिया विच विल टर्न आउट टू बी द व्हाट फ्लिप फॉर अस। सो वो क्या हो सकता है? वो कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। सो आप देखो इस एरिया को, इसको थोड़ा सा और प्रीसाइज कर देते हैं, इतना। सो व्हाट एरिया इट इज़ कमिंग? दिस इज कमिंग 784 से 800 का। सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, 14780 से 14800, ठीक है। ये इमीडिएट देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। नाउ दिस चार्ट इज गिविंग अस क्लियर इंस्ट्रक्शंस के भाई ये रेसिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो कहानी क्या होगी? मोर ओवर मोस्ट लाइकली यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस हैं, बिकॉज वी वर स्पेंडिंग टाइम क्लोज टू द सपोर्ट एरिया, ठीक है। और आप देखो कैसे बन रहा है, फॉल ब्रेक, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कल हम एक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, राइट। सो गुड विद इट। नाउ लेट्स जंप टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है भाई? बैंक निफ्टी में मैंने आज ऑल्दो काम किया था और बड़ा ही बढ़िया काम यहाँ पे समझ आया। बैंक निफ्टी के अंदर ऑल्दो एक अच्छा पॉइंट ऑफ टारगेट यहाँ पे पकड़ने को मिला। सी वो मैं यहाँ पे, चलो डिस्क्लोज करते नहीं हैं, अपनी बात करते हैं जो है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखना है, ठीक है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर फ्रेम करते हैं कि क्या सिस्टम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो फर्स्ट कैंडल अगेन लाइक निफ्टी रेड था, नीचे सपोर्ट था, ऊपर निकल गया। सो व्हाट वी हैव इमीडिएट लेवल। अब मुझे अनहाइड करना पड़ेगा एंड लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग फर्स्ट। सो ये वाला हटा देते हैं, राइट। सो व्हाट वी हैव, ये वाला एरिया मैं ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट एंड इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ यू कैन कंसिडर एज फ्लिप, ठीक है। और ये फ्लिप कितना है, क्या है, अब हम इसकी बात करें एग्जैक्टली। सो दिस इज़ माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम 34,430 से लेकर 34,530, 100 पॉइंट्स है पूरा, राइट। बिकॉज ये यहाँ पे रेसिस्टेंस, हेयर इट इज़ एक्टिंग एज सपोर्ट। ऑल्दो 10-20 पॉइंट हम इसमें कर सकते हैं हेर फेयर, लेकिन हम नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ फ्लिप फॉर टुमारो। अबव द फ्लिप एक बार नीचे आके वापस हम हाई के पास जाएंगे, दिस इज़ द हाई, टारगेटिंग द हाई। और अगर ये नहीं होता है बिलो द फ्लिप, तो हम बिलो द फ्लिप फर्स्ट लेवल लेंगे क्लोज टू 34,200 and next we'll be taking close to this area where we have taken the support which is near to 34,050 or 60, right? So this is the view for bank nifty। और क्या है, और कुछ है ऊपर साइड के लिए, वी कैन कंसिडर वन मोर लेवल, ठीक है, जो कि हमारा ये है जो मैंने आपको कल भी प्रोवाइड किया था, विच वॉज 35,220। अगर हम ब्रेकआउट देते हैं 34,900 का क्लियरली ऑन द अपसाइड देन, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज गुड इनफ फॉर टुमारो, ठीक है। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सो हिट द लाइक बटन, कमेंट नीचे कर दीजिए अच्छे प्यारे जो भी आप फील करते हैं अबाउट द चैनल, अबाउट योर क्वेरीज, एनीथिंग। और बाकी सब डिटेल्स अबाउट द मास्टर क्लास इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू से टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।